तो पहली बात तो ये कि मेरा नाम डॉक्टर अजय तिवारी है। मैं डबल पीएचडी हूँ, 90 का मास्टर ऑफ कॉमर्स हूँ। छात्र संघ में जब हम बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं तो पढ़ते हैं। छात्र संघ से ही हमने लोगों के बीच संघर्ष करने का प्रयास किया और उस संघर्ष में हमने बहुत कुछ त्यागा है। लेकिन इस गुड़गांव की धरती पर, हरियाणा की धरती पर विगत 25 साल से रह रहा हूं। अंबेडकर साहब किसी जाति सूचक के व्यक्ति नहीं है। अंबेडकर साहब किसी जातिवादक व्यक्ति के व्यक्ति नहीं है। हमारे देश के धरोहर है। देश के धरोहर कौन होते हैं ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। देश का धरोहर व्यक्ति वो होता है जो देश की चिंता करता है, और अंबेडकर साहब ने विदेश से पढ़ाई कर देश की चिंता करके संविधान को लिखने का काम किया। और आज उसी संविधान के तहत एक ब्राह्मण, एक राजपूत, एक बनिया, एक शूद्र, एक वैश्य जो वर्ण में बांटा गया है, वो अपने आप को फलाना फलाना बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम आपसे एक ही चीज कहेंगे कि जातिवाद का भेदभाव इनकार है। आप सब बोलिए, जातिवाद का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव इनकार है। फिर से, जातिवाद का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव इनकार है। हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। इस गुड़गांव लोकसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया जाना। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, चाहे जो पार्टी हमें प्रत्याशी बनाए, पर पार्टी का हाथ पकड़ के मुझे आना है। अपने प्रवासी भाइयों को जगाना है। यहाँ के लोकल व्यक्तियों को अपना विष्णु भगवान मानना है। क्यों? क्योंकि इस देश का पालनहारक विष्णु भगवान है। हम इस हरियाणा के अंदर यहाँ की जमीन से पानी पीते हैं। हम इस हरियाणा के अंदर यहाँ की जमीन का अनाज खाते हैं। और हम अतिथि देवो भव गणपति के समान है। यदि यहाँ का विष्णु, यहाँ का रक्षक हमारा साथ देगा तो गुड़गांव के विकास को कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि प्रवासियों के बगैर न किसी राज्य का विकास हुआ है और न किसी राज्य का विकास होगा। जिस तरह सत्यनारायण भगवान की कथा सत्यनारायण से भगवान से बगैर नहीं हो सकती, उसलिए प्रवासियों के बगैर किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता। यहाँ पर 15 लाख प्रवासी रहते हैं। 8 लाख प्रवासियों का वोट है, जिसमें हर धर्म, हर जाति के लोगों का वोट है। हो क्या रहा है? कोई विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इसी गुड़गांव की धरती पर सरकारी स्कूल 100 स्कूल बंद करा दिए गए। बंद कराए गए, नहीं बंद कराए गए? भाई साहब बताइए, हाँ ना? हाँ जी। इसी सरकारी स्कूल को 5वीं क्लास से अच्छा कक्षा 8 तक का नहीं किया गया। हमारी बेटियां, ये छोटे छोटे बच्चे सरकारी स्कूल में 5वीं के बाद जा नहीं पा रहे हैं। किसके पास धन है? अरे हाँ, मेरे पास धन था, मेरे पास धन है, तो मेरे पास होने से कुछ फायदा है क्या? मेरी अगर फॉर्च्यूनर चल रही है, मेरी फॉर्च्यूनर के पीछे हमारे भाई की फॉर्च्यूनर चलेगी, तब मेरे फॉर्च्यूनर की शोभा बढ़ेगी। सच्चाई है या नहीं सही है? बिल्कुल सच्चाई। इस सच्चाई के लिए इस गुड़गांव की धरती पर कम से कम 100 स्कूल जो बंद हुए हैं, उससे दुगना स्कूल खुलना चाहिए। 5वीं क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक बढ़ाना चाहिए। और अस्पताल जितने बने हैं, उस अस्पताल में मुफ्त सुविधा क्यों नहीं है? होनी चाहिए। और यही सुविधा के लिए हम आपके बीच आ रहे हैं। हमें लोग कहते हैं कि जाति के ब्राह्मण हैं, हम जाति के ब्राह्मण हैं इसलिए भाजपा का ठप्पा लगा देते हैं, फर्जी लगा देते हैं कि नहीं साहब, आप कमल के फूल तो। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त हूँ। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। मेरे देश के धरोहर का सम्मान करना, लोगों को सम्मान करना चाहिए। आज क्या है? विगत 10 साल में एक अम्बेडकर की मूर्ति के बगल में एक खंडहर पड़ा। मैं वचन देता हूँ, मैं चुनाव हारूं या जीतूं, प्रदीप जी हमारे साथ परिचित हुए हैं, मैं वचन देता हूँ ये पूरे प्रांगण को जीर्णोद्धार करने का काम अजय तिवारी करेगा, चाहे अपने धन से करेगा, लेकिन करेगा। चुनाव में जीत हार का कोई लेना देना नहीं। जीत हार तो प्रभु की चीज है। हम हर बच्चा पढ़ाई करता है, कोई फर्स्ट क्लास आता है, कोई 3rd क्लास आता है, पास हो जाता है। हो सकता है हम आपकी परीक्षा में फेल हो जाए,
लेकिन हम अपने कर्तव्य में फेल नहीं होंगे, हम अपने विश्वास में फेल नहीं होंगे और अपने वचन से फेल नहीं होंगे। इसलिए गुड़गांव की धरती पर बहुत से लोगों से मोर्चा लेने के लिए आ रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है, भूल जाइए पार्टियों को, भूल जाइए पार्टियों को। ये प्रवासी, जब जब प्रवासी जागा, विरोधी मैदान छोड़ के भागा। 8 लाख प्रवासियों के बीच में 8 लाख प्रवासियों का दर्द भर के आना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बच्चों को थाना में हे दृष्टि से देखा जाता है। जब बलात्कार होता है मुकदमा नहीं लिखा जाता है, जब हत्याएं होती है मुकदमा नहीं लिखा जाता है। वो फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, उनका पैसा छीन लिया जाता है। यहाँ तक जमीन लिखवाने के बाद, गुंडा टैक्स देने के बाद घर बनवाना पड़ता है। ऐसे लोगों की हमको जरूरत नहीं है। एक बार फिर से बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर साहब अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे।